देखिए मेरे भाई, मुर्गी पालन में इनकम है या नहीं है? असल क्यों नहीं है इनकम मुर्गी पालन में? तो है तो क्यों है? क्या वजह है? लॉस जाने की वजह क्या है? फायदा आने की वजह क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आज पूरी कवर करूंगा मैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुर्गी पालन में इनकम है या नहीं है। चलो अभी उसको समझाने के लिए मैं आपको मेरे कुछ बैचेस है अपने, वो बैचेस के पास ले चलता हूँ। उसके बाद मुर्गी पालन में नुकसान क्यों आता है ये देखते हैं। उससे पहले आपको छोटा सा एक काम करना है। वो काम क्या करना है, जो भी भाई नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल कर लेना है, ताकि मेरे अगले भी वीडियोस रखूंगा ना मैं, वो वीडियोस आपको आ सके। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसीलिए। चलो फिर बैचेस के पास चलते हैं। तो वो बैचेस देखिए दोस्त, ये वाला पहला बैच रहेगा। इसमें 50 चूजे रहेंगे। ये वाले बड़े भी आ जा रहे हैं यार, तो इनको मैं बड़ों को क्या करूँ। तो यहाँ पर पहले जल्दी से देखिए, बड़े डिस्टर्ब कर देंगे। ये 50 चूजे रहेंगे अपने। इनको ऑलरेडी दाना डाला हूँ, इनका फीड अलग है, इनका फीड अलग है, ये वाला इनका फीड है। तो ये 50 चूजे मेरे भाई 65 डेज़ के चूजे रहेंगे ये, यानी 2 महीने के पार के चूजे। कितने चूजे एक बार देखिए। ये वाले डिस्टर्ब कर दे रहे हैं यार, बड़े वाले। एक मिनट रुको। देखिए मेरे भाई, अभी तो वो नहीं आएंगे क्योंकि रखवाली रख दिया हूँ मैं। चलो अभी देखते हैं अपन की। इतने सारे बर्ड्स है ना, ये 650 का बैच है दोस्तों। 50 चूजे रहेंगे ये 50 चूज़ों को हम क्या करेंगे, अभी तो 2 महीने के हो गए ये, और 4 महीने पालेंगे, 6 महीने के करेंगे। 6 महीने के करे चलो कि 5 बर्ड्स इसमें से चले भी गए समझो, यानी 45। 5 के क्या 10 भी छोड़ दो, निकाल दो, 40 बचे। 40 को क्या करेंगे हम, थोड़ा सा दानिया झूले में से उड़ गए थे दोस्त, इसीलिए मुझे भागना पड़ा है। उसके लिए आई एम सॉरी। मार नहीं लगा है, सिर्फ झूले में से उड़ गए, गिरेंगे बोल के भागना पड़ा है थोड़ा सा। देखो मेरे भाई, 50 बच्चे हैं ना, 50 में से 40 का हिसाब लगाएंगे हम। प्योर ओरिजिनल देसी में ऐसा रहता है कि थोड़ा मोटालिटी ज़्यादा रहती है, छोटे अंडे में से निकलते हैं ना, इसलिए हम 40 को बड़ा करेंगे। यहाँ का रेट देखिए, एक मुर्गी 450 से 500 चली जा रही है आराम से। मुर्गे का रेट 650, 800 रुपये, 1000, 1200 भी जाएगा। बट हम पूरे बैच को 500 के हिसाब से एक ही बैच बेचेंगे पूरा। तो अभी 40 है, 40 × 500 करके बैच निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप अलग अलग बेचोगे ना, यानी मुर्गों को सेपरेट करके बेचोगे तो और भी ज़्यादा इनकम आएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल 400 के ऊपर ही है मुर्गी का रेट। 400, 450, 500, कुछ जगह पे 600, 700 तक भी चले जा रही है। खुड़क की मुर्गी हो तो 800, 1000 रुपये में भी जा रही है। मुर्गे को तो 650, 700, 800, 1000, 1200 तक भी चले जा रहा है। आप मुर्गों को अलग रख कर, यानी 800 रुपये, 700 रुपये मुर्गों को बेचोगे, 500 रुपये मुर्गी को लगा कर बेचोगे तो और भी ज़्यादा इनकम है मेरे भाई। तो यहाँ पर अपने को इनकम पता चल रहा है। फिर खर्चा कितना लगता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। खर्चा देखिए मेरे भाई, एक भाई ने मुझे एक अच्छा सा कमेंट करे। वो कमेंट करे क्या करे, भाई हमारे पास एक मुर्गी है, 15 बच्चे निकाली है वो, उसको हमें पालने में 1 रुपया भी खर्चा नहीं आ रहा है। हमारे घर के पीछे एक घूड़ है, वो घूड़ में ही वो जाती है, रोज़ खा लेती है, बच्चों को खिला लेती है, ला लेती है अंदर। यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो मेरे भाई। बट दिक्कत क्या रहती है, ऊपर से कौवा आया, चील आई, बिल्ली आई, कुत्ता आया, कदम लेके चले जाते रहते हैं। जैसे चूज़ों की एज बढ़ते जाएगी, जैसे 1 महीना हो जाएंगे, 1 महीने के हो जाएंगे चूज़े। 15 बच्चे निकालिए ना मुर्गी, 1 महीने के बाद देखिए उसके पास कितने बच्चे दिखेंगे आपको, 7-8 बच्चे दिखेंगे। 2 महीने के बाद देखिए 3-4 बच्चे दिखेंगे। जब तक मुर्गी वो चूज़ों को छोड़ देगी, मुर्गे से क्रॉस हो जाएगी, अंडा देने लग जाएगी। यहाँ पे चूज़ों की मोटालिटी ज़्यादा होती है मेरे भाई। तो यहाँ पे इसीलिए हम ब्रूडिंग एक सेफ ज़रिया है। वो ब्रूडिंग के वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो वीडियोस। तो यहाँ पे खर्चे की बात करते हैं अपन इस तरह से, जैसे वो भाई ने कहे घूड़ के पीछे हम घर के पास छोड़ देते हैं, वही खिला लेती है। तो कर सकते हो मेरे भाई ऐसे भी। देखिए उसमें तो कुछ मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी मुर्गी के पीछे आपको 100 रुपये भी नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे अपन इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरह से पालना है तो थोड़ा खर्चा लगेगा मेरे भाई। तो ज़्यादा तादाद में हम पाल रहे हैं ना, तो हमें कितना लगेगा, एक 200 रुपये से 250 रुपये खर्चा लगेगा। फीड का कॉस्ट हो जाए, मेडिसिन का कॉस्ट हो जाए वगैरह, तो ब्रूडिंग का कॉस्ट हो जाए, इस तरह से आपको थोड़ा कॉस्ट लगेगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको, एक चूज़े के पीछे 200 से 250 रुपये खर्चा आता है मेरे भाई, ये याद रखिए। 200 से 250 रुपये खर्चा भी आ रहा है बड़ा करने के लिए उन्हें, तो 10,000 रुपये होएंगे। 20,000 रुपये इनकम आ रहा है अपने को, 10,000 रुपये खर्चा लगाएंगे, 10,000 रुपये जेब में डाल लेंगे, अपनी मेहनत के रहेंगे। वो 6 मंथ्स अपन एक चूज़े के ऊपर मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, तो अपन 200 रुपये तो बनता है। तो
एक चूज़े के पीछे अपन 200 से 250 रुपये खर्चा लगा रहे हैं, 200 से 250 रुपये अपने को इनकम बच रहा भी है, तो मान लो आप 50 के एक बैच को 10,000 रुपये खर्चा लगेगा, 10,000 रुपये मुनाफा आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये सेफ़ है। फिर अपन बड़े मुर्गियों से नुकसान क्यों आ रहा है आजकल, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर है, अपने को यहाँ तक समझ में आ गया है कि किस तरह से करने से मुर्गी पालन में इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर नुकसान क्यों आ रहा है बहुत सारे भाइयों को। देखो 90% जो अभी नए फार्मर्स जो नए मुर्गी पालन करते सो भाई क्या है, इस तरह से एक अच्छा सा फार्म बना ले रहे, बना लिए के बाद कुछ भाई 100 बर्ड्स ला ले रहे, कुछ भाई 500 बर्ड्स ला ले रहे, और कुछ भाई 1000, 2000, 3000 के बर्ड्स भी ला ले रहे, ला लेकर अंडे बेचकर इनकम कमाना समझ रहे। देखो मेरे भाई, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी में ऐसे रहता है कि बहुत कम अंडे निकलते हैं। तो यहाँ पर वो भाई देखो, मान लेते हैं 100 का हिसाब बताता हूँ मैं आपको। 100 मुर्गियाँ ला लिए, 100 मुर्गियों में 60-70 अंडे एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग। 60-70 अंडे एक्सपेक्ट कर डेली वो अंडों को बेचना है, कमाना है कर। यहाँ पर मेन गलती क्या हो रहा है मेरे भाई, देखो ओरिजिनल देसी मुर्गी तो 100 मुर्गियाँ हैं तो 50 के ऊपर तो नहीं देने वाली है एक, वो भी बहुत मुश्किल से 50 अंडे तक निकल सकते हैं। बट वो अंडे एक्चुअली आप नॉर्मल मुर्गी पालन करोगे, यानी वहाँ से यहाँ से बर्ड्स लाकर जमा करोगे, तो आपको 20 से 25-30 अंडे निकलने वाले हैं मेरे भाई, उतना ही। बट 50 अंडे किस तरह से निकाल पाएंगे हम, ये बताता हूँ। 50 अंडे निकलने के लिए आपके जो मुर्गियाँ रहते हैं वो सारे मुर्गियाँ 8 महीने के नीचे के नहीं रहना है, 3 साल के ऊपर के नहीं रहना है मेरे भाई, इसके बीच के ही रहना है, इनकी एज इतनी ही रहना है, तब जाकर एक्टिव अंडे निकलते हैं। बूढ़ी मुर्गियाँ अंडे नहीं देती है ज़्यादा, और जो छोटी वाली 8 महीने के नीचे की मुर्गी है वो भी ज़्यादा अंडे नहीं देती है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये एक, पर आजकल तो ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ मिलना ही मुश्किल है, फिर ये एज वाले मुर्गियाँ कहाँ पर मिलेंगे मेरे भाई। तो इसीलिए यहाँ पर लॉस जा रहा है वो भाई को, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अंडे नहीं निकलने की वजह से, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या रहता है मेरे भाई, फीड का कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है और मुर्गी में जो इनकम है वो कम हो जाता है। इसीलिए आपको पूरी प्लानिंग्स करना है, कितना खर्चा लगाना है मुर्गियों को, कितना इनकम जनरेट कर पाना है कहकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, क्यों लॉस जा रहे हैं कहकर। तो मैं किस तरह से हम मुर्गी पालन कर सकते हैं सक्सेस करने के लिए ये भी बता दिया हूँ। और बीमारियों के चलते भी लॉस आता है मेरे भाई, इसीलिए आपको फॉल फॉक्स की, कोराइजा की, CRD की, और बहुत सारे डिसीजेस रहते हैं मेरे भाई। ये सारे डिसीजेस के इलाज जानकर रखना है आपको, दवाइयाँ भी जानकर रखना है। तो इतने वजहों से मुर्गी पालन में लॉस आता है और किस तरह से फ़ायदा होता है ये भी बताया हूँ मैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है आपको, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब कर लेना है, अच्छा सा आपका प्यारा सा लाइक और कमेंट मुझे दिल खुश करता है, इसीलिए एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।